तनवीर, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से 185 रन कर दिए पेशावर ज़ल्मी ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, उसके बावजूद उन्होंने रन्स किए और प्रेशर डाला। साइम अयूब ने, हारिस ने, बाबर ने, और उसके बाद अब मुश्किल से दो चार है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। देखिए, मेरे ख्याल में जो शादाब का जो पहली तो उस पर बात करते हैं, जो उसने फैसला किया वो बहुत गलत फैसला मेरे हिसाब से गलत किया है। हो सकता है शायद फ़ायदा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फायदा होगा, क्योंकि तीसरी विकेट भी गिर गई। बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में आप हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं और दूसरी टीम के ऊपर आप प्रेशर डालते हैं। बेशक आप 160 करें, 170 करें, जितने भी करें, उसका शायद उन्होंने पूरा फायदा उठाया। और जाहिर सी बात है, उन्होंने फैसला इस वजह से भी गलत किया क्योंकि जब वो टॉस हो रहा था उन्होंने जिस तरह पिच के बारे में बोला, लो रहेगी, थोड़ा सा मुश्किल होगी बैट्समैनों के लिए, तो हो सकता है शायद इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, उनसे रन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन साइम अयूब के बारे में मैं आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, हो सकता है शायद लोग बोलें कि पता नहीं क्या बात बोल रहा है। बाबर से बहुत बड़ा टैलेंट है, टैलेंट परफॉर्मेंस वाइज नहीं, टैलेंट वाइज बाबर से बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन अगर ये अपने टैलेंट को इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर इसने कर लिया तो ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, ठीक है। और ये जिस दिन पाकिस्तान टीम में चला गया और अगर इसने जगह बना ली, ये उसी टाइम रिटायर होगा। तो जब खेल रहा है पाकिस्तान टीम में, पहले भी इसको मौके मिले, अभी इसको मिले, कोई 25-30 मौके थोड़ी मिले, अभी नहीं मिले T20 मैचेस खेला है। ये अगर लंबी क्रिकेट अगर इसने खेलनी है और अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर गया तो ये उसी टाइम ही टीम से बाहर होगा जब ये रिटायर होगा। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, इकबाल साहब, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हाफिज तारिक बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी तारिक साहब, पहले भी आपने कॉल की थी, आपने माल्टों की ऑफर की थी, मैं भूला नहीं हूँ। कैसे हैं आप? जी, बहुत बहुत याद किया आपने। अच्छा, क्या कहना क्या चाहेंगे, पूछना क्या चाहेंगे? कहना ये कहेंगे कि जो आपके साथ बैठे हैं टीम वाले, खुर्रम मंजूर साहब, दूसरे भाई को सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये खुर्रम मंजूर साहब बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह, दूसरे भी बहुत अच्छे आदमी है। नहीं, आप सवाल करें ना, मैं आपसे इन लोगों के बारे में आपकी राय थोड़ी जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आपके साथ बैठे हैं तो इंशाल्लाह। अच्छा, आप सवाल क्या करेंगे तारिक साहब? बहुत सारे लोग जो है वो कॉल्स करते हैं, आप सवाल पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब ये कि जो आज का मैच चल रहा है जी, इसके हवाले से पूछना है कि शादाब खान साहब ने ये अच्छा फैसला किया है टॉस जीत कर। समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शादाब खान का फैसला, उस पर हम बात कर चुके हैं कि टॉस जीतकर अब शादाब खुद भी आउट हो गए और साइम अयूब डेंजर मैन बना हुआ है। मैं तो हैरान हूँ। मैं आपको पहले दिन से इकबाल भाई बोल रहा हूँ कि आप अच्छे रन्स बोर्ड पे लगा दें। 9 रन से ऊपर की एवरेज बहुत मुश्किल होती है। मैं खुद बैट्समैन हूँ, आपको हर ओवर में एक बाउंड्री एटलीस्ट चाहिए। अब देखें ना, विकेट पे विकेट गिर रही है, बाउंड्री नहीं आ रही है और दोनों स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। कल वाला रिप्ले हो गया 16 पे 5 से कोयटा के, याद है? बोलना 22 रन पे 3 आउट हो गए और 3.5 बॉलें हुई हैं। अब इससे अंदाजा लगा लें आप कि कितना प्रेशर में आए हुए हैं, जबकि पिच इतनी कोई वेरेंटियर नहीं कर रही है। पिच में ऐसा कुछ ब्रेक फंस के नहीं हो रहा, प्रेशर है ना। साइम ने जो विकेटें ली हैं उसके बाद, यही तो हेल्स की तो थ्रू आउट टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो उसकी तो फॉर्म ही नहीं है ना हेल्स की। और इनके साथ थोड़ी जो बैड लक हुई, जो फॉर्म में था मुनरो वो अनफिट हो गया, तो वो थोड़ा सा लेके अगर अब वही वाली बात। आज इन्होंने अक्लमंदी नहीं की, 3 स्पिनर इनके पास हो गए। जिस टीम की बोले होमवर्क अच्छा होता है, आप मुल्तान की ले लें, ज़ल्मी, मैंने बोला ना प्लेइंग 11 बहुत अच्छी खिला रहा है बाबर। अब हर मैच में आज बड़ा उसने कराची में पिच को देखते हुए 2 स्पिनर स्पेशलाइज डाले, मेहरान और आरिफ याकूब। फिर जिस तरह वो साइम को यूटिलाइज कर रहा है, कमाल कप्तानी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने हर मैच से कप्तानी को इम्प्रूव करके प्रूफ साबित किया है कि मेरी कप्तानी में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तनवीर, स्ट्रेटेजी कैसे देखते हैं? आज जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की पेशावर ज़ल्मी ने, और उन्होंने 3 स्पिनर्स, मतलब साइम अयूब तो रेगुलर बॉलिंग कर रहा है, 2 और रेगुलर स्पिनर्स मेहरान मुमताज़, आरिफ याकूब को खिलाया, तो इसका मतलब ये कि उन्हें अंदाज़ा था कि इस पिच पर स्पिनर जो है मुश्किल डाल सकते हैं। देखिए, पिछले 1-2 मैचेस में मेरे ख्याल आरिफ याकूब को खिलाना चाहिए था क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मेरे ख्याल में ये जो फैसला किया है ये बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि पहले शायद वो ये समझ रहा था कि मैं हसीब को भी खिलाता हूँ, उसके साथ हारिस भी खेल रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बॉलिंग अगर नहीं स्ट्रॉन्ग हो रही तो बैटिंग को करते हैं। लेकिन इस पिच को देखते हुए उसने जो आरिफ याकूब को खिलाया और उससे अच्छी चीज़ जो है
वो खुरम शहजाद को जो उसने खिलाया, नो डाउट वो पहला मैच खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग। हुसैन तलत भी तो हुसैन तलत को खिलाने का मकसद ये था कि उसने उसको खिला के अपनी बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग की है, और मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेता है। नीचे की बॉलिंग मुझे नहीं लगता उसकी वो शायद ना करे वो, लेकिन उसका जो मेन था उसकी बैटिंग थी, क्योंकि रोविन पावेल ही नीचे रन्स कर रहा था, कैडमोर नहीं कुछ कर रहा, दूसरे नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से उसने बैटिंग की जो अपनी जो हार्ड हिटिंग जो हिटिंग होती है उसकी उसने स्ट्रेंथ नीचे से बढ़ाई। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर? खावर शाह मानसरा से। जी खावर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर क्वेश्चन ये था कि अभी जो सीएम पंजाब भी रहे हैं मोहसिन रजा नकवी, तो उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बंदा काम कर सकता है, या आपको क्या लगता है कि ये बेटर डिसीजन है कि नहीं? देखिए अभी तो उन्होंने 6 फरवरी को उनको जो है मुंतखब किया गया है, अभी 1 महीना कुछ हुआ है। अभी देखते हैं कि सुनने में आया है कि वो पीर को कराची आ रहे हैं। अभी दुबई में गए थे मोहसिन नकवी साहब आईसीसी के इजलास में, और अब आईसीसी आपने देखा होगा कि उन्होंने अब स्टॉप वॉच जो है स्टॉप क्लॉक का कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रही है आईसीसी के जो वक्त ज़ाया होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। पीर को शायद उनका इंटरेक्शन भी है मीडिया से, और पीर को फाइनल में भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मानसेरा से कॉल किया। जिस तरह से अब ये आईसीसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो स्टॉप क्लॉक का शुरू करने वाले, क्योंकि T20 मैचेस को लोग कहते हैं कि तकरीबन 80 मिनट में 20 ओवर्स होने, लेकिन 80 मिनट से कहीं ज़्यादा, 1 घंटा 25 मिनट से भी ज़्यादा, 1 घंटा 20 मिनट में होने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा। तो आप समझते हैं आईसीसी का ये डिसीजन सही है? ठीक है, आईसीसी तकरीबन हर साल में कुछ ना कुछ चेंज करती है, तो ये एक स्टेप ले रहे हैं। अगर इस पे ये कामयाब होगा या रिव्यूज फीडबैक अच्छा आएगा तो ये शायद कंटिन्यू होगा, वरना हो सकता है इस चीज़ को चेंज कर दें, क्योंकि आईसीसी हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो इसलिए एक स्टेप उठा। क्या कहेंगे तनवीर आप? देखिए आईसीसी क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश करता है और आईसीसी रूल्स बनाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो टेस्ट क्रिकेट की तरफ उसको ध्यान देना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट कहीं ऐसा ना हो कि हमारी टेस्ट क्रिकेट ख़राब हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीसी के हाथ में है सब कुछ, लेकिन जो लोगों का प्रेशर, जो T20 या T10 में ये चीज़ें होती हैं कि जी इसी को ही आगे लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि कमर्शियली बड़ा वायबल है ना, पैसा बहुत है, इसीलिए फिर आप T20 की जगह आप देखें T20 वर्ल्ड कप क्या हुआ, 2021 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, अब 2024 में होने जा रहा है। ये चीजें करने का मकसद ये है कि आप जो 50 ओवर की क्रिकेट है ना, आप आगे चल के खुद इसको जो है वो 4 साल के बाद करा तो रहे हैं, 2019 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, अब 2027। इन चीजों से एक और चीज भी होगी, 50 ओवर की क्रिकेट को और कम कर दोगे आप, देखते हैं कि क्या होता है, उसको भी कम कर दोगे, हो जाएगा आगे चल के। अच्छा, अब जो सूरत हाल है खुर्रम, इसको देखते हुए आप समझते हैं अभी छक्का भी मारा गप्टिल ने अब थोड़ा सा गियर चेंज किया है और वो फ्रंट से लीड कर रहा है। एक ही ओवर में उसने साइम को 3 चौके मारे, उसका छक्का मारा है, तो अब वो कोशिश कर रहा है स्ट्राइक अपने हाथ में लूं, थोड़ा सा प्रेशर तोड़ूं। देखें बड़ा प्लेयर है ना, तो स्टेप प्लेयर, और वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ। एक ही मैच में भी उसने अच्छी बैटिंग की, तो देखें मैच कहीं नहीं गया जब तक अंटिल आप जीत ना जाए। ये T20 शॉर्ट वर्जन क्रिकेट तो बहुत ही खतरनाक है। ये आज इमाद को जो ऊपर भेजा ना, ये लेफ्ट एंड राइट इनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी आरिफ याकूब बॉल करेगा, उसके मेहरान है, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को इजी होता है। तो एक अच्छा स्टेप किया, मूव अच्छा किया, मगर आई होप कि इमाद इस तरह के मैच में अमूमन परफॉर्म करता है, प्रेशर के मैचों में। अब आज इस पे बड़ा रिलाय करेंगे ये लोग, और खासतौर पर गप्टिल ने जिस तरह 20 पे 34 पे पहुंच गया, तो ये पार्टनरशिप डेवलप होगी, क्यों पार्टनरशिप डेवलप करनी है बस। ठीक, तनवीर 9 का एवरेज लेकर चल रहे हैं, छठा ओवर है 45, हालांकि 3 विकेटें गिर गई। जिस टीम की 3 विकेटें गिर जाए वो इस तरह से एवरेज नहीं, और जिस तरह खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि गप्टिल ने चार्ज संभाल लिया है, लगता यही है कि गप्टिल ने अब सोचा है कि मैं अटैक करूंगा, और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। नहीं, उसका फर्क भी है ना, अभी सर्किल चल रहा है, अभी छठा ओवर चल रहा है सर्किल का, क्योंकि 3 विकेट्स गिर गया। पता ये चलेगा जब सर्किल के बाहर जब ये बैटिंग करेंगे, क्योंकि विकेट्स गिर गई हैं। सर्किल के बाहर भी आप उस टाइम रन्स करते हैं जब आपके हाथ में विकेट्स होती हैं। अब अगर गप्टिल रन्स कर रहा है तो उसके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि अमाद का कुछ पता नहीं है, किसी टाइम वो रन्स करता है, किसी टाइम रन्स वो नहीं करता, ठीक है। तो प्रेशर अभी जहां 10 से ऊपर गई, क्योंकि गप्टिल ने अपने इसी तरीके से उसने क्रिकेट खेलनी है, उसको ये शायद आइडिया है कि मैं रन्स करता रहूंगा तो टीम जो है वो रन्स करेगी। लेकिन फिलहाल अभी सर्कल जब खत्म होगा फिर एक आइडिया होगा, ये भी हो सकता है कि एकदम से उनकी विकेट्स गिरने लग जाएं। हम इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। 186 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, 3 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन मार्टिन गप्टिल क्रीज पर मौजूद है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।